हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हर्षित शर्मा 9th एंड 10th के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं हर्षित और ये है क्लास 9th मोशन चैप्टर का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर के कंप्लीट डेफिनेशन वाला पार्ट, फॉर्मूला पार्ट और कंसेप्चुअल पार्ट यार बताया था। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पार्ट 2 के अंदर हम इस चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। जी हाँ, सारे टॉपिक्स के ऊपर एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं, चाहे वो एग्जाम्पलर हो जाए या फिर वो आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए या फिर वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो जाए, सारे न्यूमेरिकल्स आपको इस वीडियो के अंदर यार मैं कराने वाला हूं। और यहां पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो एकदम क्या लगने, इजी लगने लग जाएंगे, एकदम हलवा लगने लग जाएंगे यार। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सारे टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ग्राफ, सब टॉपिक्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूलेज और जो डेफिनेशंस आपने नोट करी थी उनको लेके बैठ जाइए। और जो फॉर्मूले जब रिवाइज होंगे, वैसे तो मैं आपको फॉर्मूलेज जब आप करोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब अपने पास आएंगे तो मैं आपको उसमें न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले भी बता दूंगा साथ में। बट स्टिल आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको जैसा मैं बताया जा रहा हूं वैसे वैसे आप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यार अपन न्यूमेरिकल करना। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। अगर ये पॉइंट आपने ध्यान रखे न्यूमेरिकल करने से पहले तो डेफिनेटली वो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले बात करते हैं अपन डिस्टेंस की। देखो, जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो आपको न्यूमेरिकल में हमेशा उसकी यूनिट को किस में रखना है, मीटर में रखना है। किस में रखना है यार, मीटर में रखना है। अब कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको किलोमीटर में दे रखा होगा, तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर सेंटीमीटर में दिया होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में, तो कैसे करोगे उसको मीटर में कन्वर्ट, उसको 100 से क्या कर दोगे यार, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो याद रखना डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको 100 या 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 100 से क्या कर दो, उसको आप डिवाइड कर दो। क्लियर। सेकंड बात करते हैं अपनी सेकंड यूनिट, दैट इज टाइम। देखो, अगर टाइम की अगर अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन में जब भी टाइम गिवन होगा तो ट्राई करना उसको किस में रखना है, हमेशा अपने को सेकंड्स में रखना है। किस में रखना है, सेकंड में। अब देखो, टाइम की भी 2-3 यूनिट होती है, एक तो सेकंड होती है। अब अगर मिनट आ गया क्वेश्चन में तो आपको मिनट को किस में कन्वर्ट करना है यार, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं भैया 60 सेकंड। तो आपको उसको 60 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर आर दे दिया तो क्या करोगे, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3600 से मल्टीप्लाई। तो अगर अपन मिनट की बात करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, और अगर आर की बात करेंगे तो 1 आर में 3600 सेकंड्स होंगे अपने पास। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी की। देखो, वेलोसिटी की यूनिट हमको हमेशा किस में रखनी है, मीटर पर सेकंड में। हमेशा आपके पास चाहे स्पीड आ जाए चाहे वेलोसिटी आ जाए, आपको उसको किस में रखना है, हमेशा मीटर पर सेकंड में। अब इसमें एक चांस और होता है कि आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर भी दे सकता है। किसमें दे सकता है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा यार, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहां पे मैं बता देता हूं, अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर है और किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे यार, 5/18 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अगर किलोमीटर पर आवर में अगर आपको वेलोसिटी या स्पीड दे रखी होती है तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छे से नोट करना है इसको, जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप नोट कर लो इसको। ठीक है, चलिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन में बहुत सारे बच्चे यार कंफ्यूज होते हैं कि कब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, कब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन इस वीडियो में इतने से पार्ट से आपको कंप्लीट क्लेरिफाई कर दूंगा कि किसको कब 0 लेना है, किसको कब 0 नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की अगर अपन बात करें तो अगर एक्सेलरेशन गिवन होगा ना क्वेश्चन में। अच्छा, एक और चीज होती है, आप काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस कब अप्लाई करना है, कब डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो डेफिनेटली इन 3 इक्वेशंस में से ही क्वेश्चंस लगेगी और उस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है, क्या गिवन है, एक्सेलरेशन, इसका मतलब आपको इन 3 इक्वेशंस में से ही इक्वेशन को यूज करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से इक्वेशंस ऑफ मोशंस में। अगर अपने पास क्वेश्चन में कुछ वर्ड आप देखेंगे कि अगर फ्रॉम स्टार्ट वर्ड आ रहा है, या फ्रॉम रेस्ट आ रहा है, या स्टेशनरी वर्ड आ रहा है, इस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा आप क्या रख दोगे यार, 0 रख दोगे। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या वर्ड आ रहा है, स्टार्ट वर्ड, रेस्ट वर्ड, ये स्टेशनरी वर्ड आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, उसका कोई रोल नहीं है। बस अगर ये तीन वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखते हैं, स्टार्ट, रेस्ट, ये स्टेशनरी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, आपकी पॉजिटिव में आएगी। क्लियर हो गया। चलिए, अगर क्वेश्चन में ब्रेक वर्ड आ रहा है या टू रेस्ट या टू स्टॉप वर्ड आ रहा है, तो उस केस में कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इस बार फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे, अगर टू रेस्ट या टू स्टॉप आ रहा है तो कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या तो वो आपसे पूछेगा। क्लियर। और इस वाले केस के अंदर जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू किसमें आएगी, आपके पास नेगेटिव में आएगी। क्लियर, अच्छे से नोट करो। और अगर क्वेश्चन में दो वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, मान लो दो वेलोसिटी दे रखी होती है, तो फर्स्ट वाली वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे और सेकंड वाली वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे। क्लियर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लिया, डेफिनेटली वो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। देखो, बच्चों को जो दिक्कत आती है वो इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के न्यूमेरिकल करने में ही आती है। उसके लिए अगर आपने ये इतना सा अगर आपने समझ लिया ना, डेफिनेटली इतने सा पार्ट अगर आपने समझ लिया, तो फिर ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाले हैं। क्लियर। तो अच्छे से नोट कर लो, इन सभी चीजों को अपन अब न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने वाले हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, अच्छे से नोट करो। अब अपन चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करना। ठीक है, ओके। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल करना है यार। अब देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल है। फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ठीक है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो ये है, फील्ड कैसी शेप की है यार, स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, ऑफ अ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। देखो, इस क्वेश्चन में अपने को डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में आएंगे, आपको डायग्राम ट्राई करोगे, डायग्राम बना लो, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। फील्ड का शेप कैसा दिया है उसमें, देखिए स्क्वायर फील्ड, तो अपन एक स्क्वायर बना ले क्या। जी हाँ, ये देखिए आपके सामने ये बनाया मैंने एक स्क्वायर। ठीक है भाई, इस स्क्वायर की साइड कितनी बोली है उसने मुझे, 10 मीटर। अब आपको पता है कि अगर एक स्क्वायर है, इसका मतलब उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं यार, सेम होती है। इसका मतलब ये सारी साइड्स कितने कितने मीटर की हो गई, 10 मीटर की हो गई। क्लियर। चलो, तो अब मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है फार्मर का। अच्छा, एक और चीज है, इस पूरे फील्ड का एक राउंड में उसको कितना टाइम लगा, 40 सेकंड का टाइम लगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि 40 सेकंड्स में उसने कितने राउंड कंप्लीट करे, एक राउंड को कंप्लीट किया। क्लियर भाई, 40 सेकंड्स में उसने एक राउंड कंप्लीट किया। तो अब सवाल यह है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड्स के बाद उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप उस ऑब्जेक्ट की या फिर जो भी बॉडी है उसका आप इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन को पता कर लो। ठीक है, और उन दोनों के बीच में उनकी मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज स्ट्रेट लाइन, को फाइंड आउट कर लो। वही उस क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब मुझे यहाँ पे ये जो फार्मर है, इसकी इनिशियल और इसकी फाइनल पोजीशन को पता करना है। चलिए पता करते हैं। देखिए, लेट्स सपोज ये फार्मर की इनिशियल पोजीशन है ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द फार्मर। अब फार्मर ने यहां से चलना स्टार्ट किया और मुझे पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में वो फार्मर जो है रुक गया। तो अब मुझे 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में फार्मर कहां पर होगा वो मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो, इससे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो मिनट आ रहा है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट करोगे इसको पूरे को, तो 2 मिनट का मतलब कितने सेकंड, 120 सेकंड्स, और 20 सेकंड एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 140 सेकंड्स बाद मुझे फार्मर की फाइनल पोजीशन को फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड हो गया, क्लियर हो गया। मैंने बोला कि फार्मर यहां से स्टार्ट कर रहा है, अब 140 सेकंड के बाद फार्मर कहां है, उस वो पोजीशन को फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। हिंट क्वेश्चन में ये गिवन है कि 40 सेकंड के अंदर वो एक राउंड को कंप्लीट करता है। टोटल टाइम कितना चाहिए मुझे, 140। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। लेट सपोज पहले 40 सेकंड के अंदर कितने राउंड कवर हो गए, पहला राउंड हो गया 1 राउंड। ठीक है, सेकंड, फिर टोटल वापस आना पड़ेगा इसको, क्योंकि टोटल 140 सेकंड कर रहे हैं ना, अभी तो 40 सेकंड ही हुए। फिर अगले 40 सेकंड के अंदर कितने राउंड हो गए, दूसरा राउंड, तो 2 राउंड भी कवर कर लिए इसने, प्लस अब टोटल कितना टाइम कितना हो गया, 80 सेकंड। तीसरा राउंड करेगा, तीसरे राउंड के अंदर कितना हो गया, 120 सेकंड। अभी तक हम 120 सेकंड्स तक आ चुके हैं। ठीक है, कहां तक आ चुके हैं हम, 120 सेकंड्स तक। वो वापस यहां आ चुका है। अब कितना टाइम बच गया, सिर्फ 20 सेकंड का टाइम और बच गया। अब आप दिमाग लगाओ, देखो 40 सेकंड के अंदर अगर एक राउंड पूरा होता है तो 20 सेकंड में कितने राउंड होंगे यार, आधा राउंड होगा ना। देखो 40 सेकंड में अगर एक राउंड है तो 20 सेकंड में कितना राउंड होगा, आधा राउंड। तो अगर फार्मर यहां से चलना चलेगा
तो बताओ आधा चक्कर कहां होगा, आधा चक्कर पी है और यहां से लेके यहां तक, दिस इज द आधा चक्कर एंड इस पॉइंट को मैंने क्या बोला, बी पॉइंट। क्लियर? इसका मतलब मैंने फार्मर की यार फाइनल पोजीशन निकाल ली कि 140 सेकंड्स के बाद फार्मर यहां पे होगा इस स्क्वायर फील्ड पे। ठीक है, अब ए इज द इनिशियल पोजीशन एंड बी इज द फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो कि क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, जो कि ये आपके सामने मैंने बना दी, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, या फिर इसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्स, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, इस एक्स की वैल्यू को यार फाइंड करना है। क्लियर हुआ? किस तरीके से अप्रोच करना है समझ में आया? चलिए, तो अब देखिए x निकालने के लिए यहाँ पे कैसे निकालोगे अब x बताओ। तो यहाँ पे हमारे को एक थ्योरम यूज करनी होगी जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। पीजीटी हमेशा राइट ट्राइंगल्स में यूज होती है, जिसमें हमारे को जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है भाई कॉन्सेप्ट। तो अगर आप यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल देख रहे होंगे, दिस इज द राइट ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालनी है, क्योंकि वही तो डिस्प्लेसमेंट है मेरा। ठीक है, तो x स्क्वायर, क्योंकि देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से सॉल्व करना है बस थोड़ा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देता हूं, बेस इज इक्वल टू 10, 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी कितना है 10, तो परपेंडिकुलर में भी कितना कर दिया 10 का स्क्वायर। क्लियर? बस यहां से x फाइंड करना, आंसर आ जाएगा। करो चलो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और इस 10 का स्क्वायर भी कितना हो गया 100, 100 प्लस 100 कितना हो गया 200। अब x निकालना है, तो x स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर द रूट ऑफ 200। अब 200 का परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कैसे, x इज इक्वल टू 2 into 100 लिख सकते हैं क्या, 200 को 2 into 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब 100 का स्क्वायर रूट मुझे पता है क्या होता है 10, तो रूट से बाहर आके 100 कितना हो गया 10, और रूट 2 रहेगा अंदर, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। So this x is the displacement of the farmer after 140 seconds या फिर 2 minute 20 seconds. Clear? तो this is how you have to approach the displacement question. देखिए थोड़ा सा टफर क्वेश्चन था, थोड़ा टफ साइड पे था ये क्वेश्चन, बट फिर भी अगर आपने ये क्वेश्चन किया है, इसके बाद फिर आप डिस्प्लेसमेंट के इजी क्वेश्चंस आराम से यार कर पाओगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, आप ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन को पता कर लो, दैट्स इट। उन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। क्लियर? तो समझ में आया किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, नोट करो फटाफट से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन बात करें, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर एनसीईआरटी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड्स। मतलब सिंपल से कहानी बोल रहा है कि पहले 16 मीटर चलने में तो 4 सेकंड लेता है और अगले 16 मीटर चलने में 2 सेकंड लेता है। तो पूछ रहा है बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंपल सा एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड का यार फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, क्या होता है भाई, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या टोटल डिस्टेंस जो भी है अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का मामला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आपके पास, देखिए 16 मीटर प्लस 16 मीटर, तो ऐड कर देते हैं 16 प्लस 16 अपॉन टोटल टाइम कितना है, पहला टाइम है 4 सेकंड और दूसरा टाइम है 2 सेकंड, तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, एंड देन 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो 32/6 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा पहले तो ये हो जाएगा 16/3, और 16/3 जो है मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करके लिखना चाहेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया, 3 मीटर पर सेकंड, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। क्लियर? सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखोगे, एवरेज स्पीड का हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर? तो चलिए नोट करिए इसको। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द एग्जांपल नंबर 7.2 ऑफ योर एनसीईआरटी। क्या बोल रहा है, देखिए द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip. ठीक है, the trip took 8 hours, this is the time given 8 hour, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second। दोनों में निकालनी, देखिए इस बार आपको। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखो
सबसे पहले हमें ये ऑडोमीटर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ऑडोमीटर बेसिकली जो व्हीकल्स में डिस्टेंस कैलकुलेटेड डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक मीटर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑडोमीटर। तो यहां से भी बेसिकली करना क्या है मुझे, अगर मैं स्टार्ट करता हूं ट्रिप, तो ट्रिप स्टार्ट करने में जो डिस्टेंस आ रही थी ऑडोमीटर के अंदर वो कितनी थी यार, 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप, मतलब उसमें 2000 शो हो रहा था। और जैसे ही ट्रिप कंप्लीट हो गई तो कितना डिस्टेंस शो होने लग गया यार, 2400 किलोमीटर। तो आप मुझे ये बताओ कि उस ऑब्जेक्ट ने, उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यार, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जल्दी बताओ, डिस्टेंस कितनी हो गई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 2400 माइनस 2000 या फिर 400 किलोमीटर की डिस्टेंस भैया कार ने ट्रेवल की होगी। क्लियर, अंडरस्टूड। चलिए टाइम कितना गिवन है क्वेश्चन में, टाइम डायरेक्टली गिवन है कितना, 8 आवर, ठीक है, आर में गिवन है टाइम। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड को फाइंड करना है। कर लेते हैं, बड़ा आसान है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया था पीछे, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, 400 किलोमीटर, कितनी कवर हुई है, 400 किलोमीटर अपॉन कितने टाइम में कवर हुई है यार, 8 आवर में कवर हुई है, कितने टाइम में कवर हुई है, 8 आवर में। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड हो गया। देखो 2000 से स्टार्ट किया था, 2400 पे रुक गया, तो टोटल कितने डिस्टेंस कवर करी, 400, कितने टाइम में कवर करी, 8 आवर में। तो 400 डिस्टेंस अपॉन टाइम, 400 अपॉन 8। सॉल्व करो कितना आएगा, जब यहां से इसको आप काटोगे तो ये डायरेक्टली 8 से कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0 का 0, इसका मतलब 50। अब जरा मुझे इस स्पीड की यूनिट बताओ। देखो डिस्टेंस को किस में रखा है, किलोमीटर में, टाइम को किस में रखा है, आर में। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो स्पीड आई है किस में आई है, किलोमीटर पर आर के अंदर आई है, किलोमीटर पर आर के अंदर आई है। तो पहला तो आंसर हो गया किलोमीटर पर आर में, दैट इज 50 किलोमीटर पर आर। अब किसमें पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में भी पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना बताया था। कैसे करते हैं, जो भी यूनिट है, जो भी वैल्यू है, उसको 5/18 से क्या कर दो यार, मल्टीप्लाई कर दो। तो निकाल देते हैं इसको मीटर पर सेकंड में। देखिए क्या करेंगे, ये जो 50 था इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से, इसको क्या कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कट रहा है उतना काट देते हैं। तो ये कटेगा अपने पास 2 से, 225 और ये हो गया 9। अब और कुछ कट नहीं रहा तो इसको अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125 और डिवाइड में कितना आ गया, 9। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा 9 1 जा 9, कैरी गया कितना 335, 9 3 जा 27, तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर होगा वो आ जाएगा 13.9। ये किसमें आ गया यार, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया देखो अपन ने। ठीक है, क्लियर हो गया, अंडरस्टूड हो गया। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके अपन कन्वर्ट कर लेंगे इसमें मीटर पर सेकंड में। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। यहाँ पे ये ऑडोमीटर का जो था इंपॉर्टेंट रोल था, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। चलिए नोट करिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, तो इसमें एक बेसिकली क्या है, स्विमिंग पूल है। ठीक है, दिस इज अ स्विमिंग पूल, लेट्स सपोज दिस इज द इनिशियल ए पॉइंट और ये पूल का लास्ट पॉइंट। और इस पूल की डिस्टेंस कितनी दी है यार, 90 मीटर, मतलब ये 90 मीटर का एक मेरे पास क्या है, एक पूल है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन अभी तक। चलो अब क्या बोल रहा है, देखिए शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ये बोल रहा है कि 180 मीटर, कितने मीटर चल रही है भाई, वो कितने मीटर स्विम किया उसने, 180 मीटर 1 मिनट के अंदर। देखो तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई 180 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितने टाइम में, 1 मिनट में। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर ले क्या, 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए यार, 60 सेकंड्स। मतलब 180 मीटर कवर करती है 60 सेकंड्स में, फ्रॉम वन एंड टू अदर अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। ठीक है भाई, तो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो अब इस बार एवरेज स्पीड तो साथ के साथ में एवरेज वेलोसिटी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर अपन पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो अब आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की अगर अपन बात करें तो एवरेज स्पीड में आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए और एवरेज वेलोसिटी के अंदर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्लियर भाई, निकाल लेते हैं। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितनी डिस्टेंस कवर करी भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी बता रहा है, 180 मीटर बता रहा है भाई। तो डिस्टेंस तो बड़ा आसान है। चलिए डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो अगेन वही आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन को पता करना है। तो इनिशियल पोजीशन कहां थी भाई, यहां से उसने स्टार्ट करना चालू किया था स्विम करना। अब टोटल कितना डिस्टेंस चल चुकी है वो, 180 मीटर। अब दिमाग लगाइए, देखिए 180 मीटर के लिए 90 मीटर जब चलेगी तो यहां पर आएगी और 90 मीटर ही वापस कहां आना पड़ेगा उसको, यहां पे आना पड़ेगा, तभी तो 180 मीटर होगा। 90 प्लस 90,
ठीक है, तभी तो 180 मीटर होगा, अंडरस्टूड। मतलब वो वापस जाके और फिर वापस उसी पोजीशन पे आ गई। तो भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम फिर के अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उषा का इस केस में, 0 हो गया। तो अब अपन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड की जब अपन बात करेंगे तो अभी अपन ने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया है, टोटल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई, 180 मीटर की, अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम है भाई, 60 सेकंड्स के अंदर। तो काट दो इसको, ये कट गया और ये 6 बन जाए 6 3 जा 18, तो कितना आंसर आ गया, 3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ उषा। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, 0 है। तो 0 अपॉन टाइम तो वही है 160 सॉरी, तो 0 अपॉन 60, और 0 अपॉन 60 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस में आपका अगर एवरेज वेलोसिटी आती है तो आपको क्या निकालना है, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, देखो एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले सिखाए थे, एक तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सिखाया था और एक u + v/2 सिखाया था। अब इस क्वेश्चन में मेरे को इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का कोई कुछ है ही नहीं, गिवन ही नहीं है, इसलिए मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला यूज करके इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया और फिर एवरेज वेलोसिटी को फाइंड किया। क्लियर, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आपको, नोट करिए इसको, चलते हैं आगे। गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 seconds, then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of both the cases. ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले इस केस में बोल रहा है कि दो केस है, इसमें दिख रहा है ना दो केस, तो अपने लाइन खींच लेते हैं। चलिए फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या बोला, देखिए स्टार्टिंग स्टेशनरी वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है, स्टेशनरी। मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में स्टेशनरी, स्टार्ट या रेस्ट वर्ड आता है तो उस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा क्या ले लोगे यार, आप 0 ले लोगे। क्या ले लोगे, 0 मीटर पर सेकंड। इस द फर्स्ट केस की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टेशनरी से ये पता चल गया, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी बताओ, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये कौन सी वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। भाई दो ही तो वेलोसिटी होती है, तो अगर u 0 है तो इस केस में जो गिवन वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी हो गई मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी इन 30 सेकंड्स। टाइम कितना गिवन है, 30 सेकंड्स। चलिए भाई ये इतना हो गया। अब सेकंड केस क्या बोल रहा है, देखिए ये कंटिन्यू चल रहा है यहां से, उसके बाद बोल रहा है कि ही अप्लाइज ब्रेक्स, ब्रेक वर्ड आया, टू सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। मतलब जब केस 2 की बात करने वाले हैं तो केस 2 के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी से बताओ। देखो ऑलरेडी यहां से मूव करता करता आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 6 होगी ना भाई। 6 से उसने ब्रेक मारे, ब्रेक मारे तो पहले कितनी थी, 6 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी सेकंड केस के लिए कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। बस यही लॉजिक आपको इस वाले क्वेश्चन में लगाना था कि पहले मैं 0 पे था, 0 से स्टार्ट किया, जैसे मैंने साइकिल चलाई, राहुल ने साइकिल चलाई तो वो आया 6 पे, कितने सेकंड में आ गया, 6 सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड तक 30 सेकंड में आ गया। उसके बाद उसने ब्रेक लगाने चालू किए, तो इस वाले केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 6, और जैसे उसने ब्रेक लगाए तो वो स्टॉप नहीं हुआ है। देखो स्टॉप वर्ड नहीं आया, स्टॉप वर्ड आता तो v0 हो जाता, लेकिन स्टॉप वर्ड नहीं आया। वेलोसिटी कम होगी, कितनी हो गई उसकी, 4 मीटर पर सेकंड। तो इस केस की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में हो गई, कितने टाइम में, 5 सेकंड्स के अंदर होगी। क्लियर भाई, यहां तक समझ में आ गया जो मैंने आपको समझाया। तो अब मुझे इन दोनों केस के अंदर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आपको पता है दैट इज v माइनस u अपॉन t। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। देखिए इस केस में v कितना है, 6 माइनस 0, u कितना है 0, और अपॉन में टाइम कितना है 30। तो ये हो गया 6 अपॉन 30। या इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/5, और a की वैल्यू इस केस में आ जाएगी आपके पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू ये। चलिए इस केस की बात करते हैं, इसमें भी निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। क्या होगा, a की वैल्यू देखिए अगेन v माइनस u बाय t। इस केस में v कितना है 4, u कितना है 6, अपॉन में टाइम कितना है 5। सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -2। 4 माइनस 6 इज -2 अपॉन 5, और -2 अपॉन 5 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
तो दिस इज द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में स्टेशनरी स्टार्ट वर्ड आता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में आती है, और जब भी ब्रेक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, ब्रेक वर्ड, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में आती है, माइनस में आती है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझ में भी आया होगा, जो चीज मैंने आपको बताई वो यहाँ पे आपको चीजें वेरीफाई भी हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेशन। फॉर्मूला याद होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होती है, कब v जीरो होता है, वो भी आपको अब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो चलिए इसको नोट करिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब देखिए क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, और एक चीज मैं आपको इसमें और थोड़ा समझा देता हूं। देखिए जब भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन आ रहा है, चाहे वो पूछ रहा है चाहे वो गिवन है, अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है तो जो स्पीड है ना, जो स्पीड है, आप बाय डिफॉल्ट उसको वेलोसिटी मान लेना। क्या मान लेना, वो स्पीड वर्ड जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, तो आप उसको क्या मान लोगे, वेलोसिटी मान लेना। अब इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल है, वो दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है तो स्पीड वर्ड अगर लिखा आ रहा है तो वो क्या मान लोगे, उसको वेलोसिटी मान लोगे। चलो शुरू करते हैं। देखो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, क्या वर्ड लिखा रहा है यार, स्टार्टिंग वर्ड लिखा रहा है। स्टार्टिंग वर्ड लिखते ही यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है। अभी स्टार्टिंग, स्टेशनरी, रेस्ट, ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टार्टिंग वर्ड आते ही यू क्या हो गया, 0। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है यार, ये इनिशियल तो 0 है, तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। लेकिन यार ये वेलोसिटी मुझे किलोमीटर पर आवर में गिवन है। किसमें गिवन है, किलोमीटर पर आवर में। मुझे इसको किसमें लेना है, मीटर पर सेकंड में। आइए कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गई, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इसको अपन और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा अपना 22 से, और ये 9 सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ गया, 100/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। चलिए, और टाइम कितना दिया है, देखिए 10 मिनट्स, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 10 मिनट्स, तो मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं तो 10 मिनट में कितने होंगे, 10 into 60 सेकंड होंगे, इजी। तो ये हो गया अपने पास 600 सेकंड्स। चलिए अब निकालना क्या है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो a इज इक्वल टू कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो a का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। क्लियर, v की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, 100/9, तो इसको पुट कर देते हैं। 100/9 माइनस u कितना है अपने पास, 0 अपॉन टाइम कितना है अभी, 600 सेकंड्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100/9 इंटू 600। यहां से 2 0 कैंसिल हो गई, और इसका आंसर हो गया 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें हमने वेलोसिटी को भी कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, और टाइम को भी कन्वर्ट किया सेकंड्स में, और फिर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। नोट करो, ठीक है। चलो देखिए गाइस, अब ये क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 वेलोसिटीज गिवन है, तो जो फर्स्ट वेलोसिटी होगी उसको u मान लेना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और जो सेकंड वेलोसिटी गिवन है उसको फाइनल वेलोसिटी मान लेना। दोनों ही वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो उनको मेक श्योर की वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके उसके बाद आप फॉर्मूले में पुट करना, और फिर मुझे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है वो, नोट करिए, और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहां से अपने पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर यार क्वेश्चंस आना स्टार्ट होगा। अब से अब जो भी अपने 4-5 क्वेश्चंस होंगे वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर होंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखिएगा। क्या बोला है, देखिए, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले आइए गिवन लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है मुझे। सबसे पहले देखिए, अगेन मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन वर्ड आता है और रेस्ट भी आ रहा है, तो इसका मतलब रेस्ट वर्ड के लिए इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा क्या कर लेंगे अपन, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये कौन सी वेलोसिटी गिवन है भाई, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। क्या इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, आइए कर लेते हैं। तो 72 को मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से, इसको सॉल्व करेंगे। 18 की टेबल याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस में, ये 4 बार कटेगा और 5 4 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक, इन 5 मिनट्स। तो टाइम कितना गिवन है मुझे, 5 मिनट्स मुझे टाइम
गिवन है, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं यार 60 से, तो इसका आंसर आ गया यार 300 सेकंड्स। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। देखिए अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे ना, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ओनली, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यही है। जब आप यहां से फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सो दिस इज, यहीं से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया है, दैट इज a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट इज v? 20 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना है 300। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 20 अपॉन 300, 0 से 0 काट दो, 2 1 जा 2, 15 से कट गया 30, तो इसका आंसर आ गया 2/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट तो बड़ा आसान था, तो यहां लिख लेंगे अपन a इज इक्वल्स टू 2/15, सॉरी 1/15 ना, इट इज 1/15 इट इज 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट था वो हो चुका है। अब सेकंड में क्या पूछ रहा है यार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए अपने को अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन यूज करूं। मेरे पास 3 इक्वेशन थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at होती है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होती है, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as है। तो अब इन तीनों में से आपको देखो डिस्टेंस इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये वाली और ये वाली दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए यूज कर लेते हैं, जो भी आपको इच्छा हो आप यूज कर लो। अपन सेकंड इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अपन ये वाली इक्वेशन को जो है यार यूज कर लेते हैं। आइए वैल्यू पुट करते हैं, s इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, देखिए 0 है, तो 0 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है अपने पास 300, तो यहां पुट कर लेते हैं 300 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमने अभी भी निकाला है कितना है 1/15, तो यहां उठा के पुट कर देते हैं 1/15, और t का स्क्वायर करेंगे तो 300 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर करना नहीं आता तो आप 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले बॉड मास होगा, तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। ध्यान रखना कहीं आप इस 2 को और 300 को ऐड कर दो, नो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 300 इज कितना 0 होता है। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, प्लस चलिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कटेगा। देखिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 0 का 0, और ये 2 भी कट जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 10, तो ये 10 इंटू कितना हो गया 300। क्लियर हो गया, पहले 15 को काटा 30 300 से तो 20 आया, और 2 को काटा 20 से तो 10 आया। अब 10 इंटू 300 कितना हो गया 3000, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 3000 मीटर। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको आप किलोमीटर में करना चाहते हो तो कितना किलोमीटर हो गया ये 3 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्लियर भाई, अच्छा क्वेश्चन था ना ये। तो अब आपको इस तरह की क्वेश्चंस और मैं आगे करवाने वाला हूं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन था जिसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना था और डिस्प्लेसमेंट निकालना था बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ढंग से इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखना चालू करिए। देखिए क्या बोल रहा है, कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम, अब देखिए क्वेश्चन में स्टार्ट वर्ड, रेस्ट वर्ड, स्टेशनरी, स्टॉप कुछ भी नहीं है, और क्वेश्चन के अंदर 2 वेलोसिटी गिवन है, फर्स्ट इज 18 एंड सेकंड इज 36। तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में 2 वेलोसिटी गिवन होती है तो फर्स्ट को आप ले लेना इनिशियल वेलोसिटी और सेकंड को आप ले लेना फाइनल वेलोसिटी। इजी ना, तो चलिए लिखते हैं। तो अब इसमें फर्स्ट देखिए कौन है 18 है, तो 18 क्या हो गई मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, ये 18 से 18 कट जाएगा, जिसका मतलब ये हो गई 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर भाई। अब सेकंड जो वेलोसिटी है वो कौन सी हो जाएगी मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट से मीटर पर सेकंड में। तो 36 को मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये हो गया 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड में। क्लियर भाई, दोनों को अपन ने कन्वर्ट कर दिया है मीटर पर सेकंड में। कितने टाइम में हुआ है ये सब, 5 सेकंड के अंदर ये सारी कहानी हुई है। चलिए क्या निकालना है मुझे, एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार निकालना है।
तो एक्सेलरेशन तो अपन पढ़ चुके हैं अभी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। A इज इक्वल्स टू V माइनस यू बाय टी। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये V कितना है देखिए 10, U कितना है अपने पास, इस बार 0 नहीं है 5 है, और अपन में टाइम कितना है भाई 5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 5 इज 5 एंड 5 अपॉन 5 कट गया, तो ए एक्सेलरेशन कितना आ गया अपने पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो बड़ा आसानी से निकल गया। अब क्या निकालना रह गया अपने को, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस के लिए आप सेकंड या फिर थर्ड इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं। s इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है भाई 5, तो 5 पुट कर दिया। टाइम कितना गिवन है भाई देखिए जरा, टाइम इज 5 मीटर पर सेकंड, तो टाइम की जगह 5 पुट कर दिया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है दैट इज 1, और t का स्क्वायर करेंगे दैट मींस टाइम कितना है 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं आइए। तो s की वैल्यू हो गई, इस बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 5 5 हो गया 25, अब ये कट नहीं रहा, तो 25 into 1 is 25 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करना है, तो 2 एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 25 इज इक्वल्स टू, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 2, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 6, 2 7 14.1 कैरी, 2 5 10, 37.5 मीटर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट और ये इसका एक्सेलरेशन। तो बड़ी आसानी से अपन ने दोनों चीजों को निकाल दिया है। तो जो चीज मैंने आपको बताई है, अगर आपको ध्यान है कब किसको 0 लिखना है, कब किसको 0 नहीं रखना, कब दोनों वेलोसिटी आएगी, वो सब आप अगर आपने अच्छे से किया है तो ये आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो नोट करिए इसको। चलते हैं अपने गाइस, देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है भाई, इफ द कार टेक्स 2 सेकंड्स टू स्टॉप, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। देखिए इस बार ब्रेक वाला क्वेश्चन आया है, तो ब्रेक वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि अगर क्वेश्चन में स्टॉप वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, स्टॉप वर्ड आता है, इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस बार यार, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, प्लस जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू किस में लेनी होगी, आपको माइनस में लेनी होगी। ये दो बातें आप ध्यान रख लेना, बस ये दो ही केस होते हैं देखो इसके ऊपर। ठीक है, तो इस केस क्वेश्चन में स्टॉप वर्ड लिखा आ रहा है, स्टॉप वर्ड लिखा आ रहा है, इसका मतलब v क्या हो जाएगा मेरा 0 मीटर पर सेकंड, मतलब मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, और क्या क्या दे रखा है देखिए, एक्सेलरेशन दे रखा है कितना 6 मीटर पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी ब्रेक्स वर्ड आते हैं या स्टॉप वर्ड आता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को आपको बाय डिफॉल्ट किस में लेना है यार, नेगेटिव में लेना है। अगर आपने नेगेटिव में नहीं लिया तो फिर आपका आंसर जो है रॉन्ग आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने किस में ले ली यार, नेगेटिव में ले ली। चलिए आगे चलते हैं। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड्स टू स्टॉप, तो ये 2 सेकंड क्या दे रखा है मुझे, टाइम दे रखा है भाई 2 सेकंड्स। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, मुझसे पूछ रहा है कि भाई डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उस कार ने ब्रेक लगाने के बाद। तो कैसे करें यार, देखिए अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस के दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े, कौन कौन से पढ़े यार, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो अब अगर आपको देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में है और इस क्वेश्चन में, इस वाली इक्वेशन में है और इस वाली इक्वेशन में है। अब आप देखिए आपके पास डेटा क्या क्या गिवन है, क्या आपके पास टाइम गिवन है, अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करता हूं तो आपके पास टाइम गिवन है क्या, जी हाँ मेरे पास टाइम गिवन है। एक्सेलरेशन गिवन है क्या, बिल्कुल एक्सेलरेशन भी गिवन है, लेकिन क्या यू गिवन है मुझे, यू तो नहीं है मेरे पास, तो बिना यू के एस नहीं निकाल सकते। सेम ऐसे ही मेरे पास यहां पर भी यू नहीं है, ये वाली इक्वेशन तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि इसमें एस आ ही नहीं रहा। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन में s के साथ में u भी आ रहा है, इसका मतलब पहले मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में ही मैं क्या निकाल सकता हूं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा यार, u निकालो पहले। ठीक है, ये दिमाग देखो चलाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, तभी तो ये इक्वेशंस है, तभी बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो आपको बस जो कंसेप्ट बता रहा हूं ऐसे चलिए। आपने देखा कि यार मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अब इसमें भी s है इसमें भी s है, लेकिन इन दोनों में u भी तो आ रहा है, u कैसे निकालूं, तो u अपन निकाल लेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो पहले u निकालते हैं आइए। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 0, इज इक्वल टू u को u रखते हैं
प्लस ए की वैल्यू कितनी है -6, ठीक है, माइनस को ब्रैकेट में रख लेते हैं और टाइम कितना गिवन है मल्टीप्लाई में आ गया 2। सिंपल भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये हो गया u प्लस माइनस कितना हो गया माइनस और 6 टू जा हो गया 12 और ये माइनस का 12 जो था, ये माइनस का जो 12 था ये इधर आ गया 0 के, तो क्या हो गया प्लस में हो गया, तो 12 इज इक्वल टू लिख रहा हूं भैया u। और जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास u आ गया है तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, चाहे आप ये वाली इक्वेशन यूज करो चाहे आप ये वाली इक्वेशन यूज करो, बड़ी आसानी से आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो चलिए अपन सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू हो गया ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए थर्ड से करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू पुट कर देते हैं, u कितना है अभी निकाला अपन ने 12, टाइम की वैल्यू अपने को गिवन है 2 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन इज -6 तो ब्रैकेट में रख लेते हैं, एंड टाइम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4। तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 2 हो गया 24 और ये जो है 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस सॉल्व करने पे माइनस आ गया और 6 2 कितना हो गया 12 और 24 - 12 कितना होगा 12 मीटर। So this is the distance traveled by the car। क्लियर है भाई, काफी अच्छा और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। इसमें हमें ब्रेक्स वर्ड स्टॉप वर्ड आ रहा था तो मैंने b को 0 किया। एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए कि अगर ब्रेक वर्ड आ रहा है तो नेगेटिव में लेनी है, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, और इसी एक्सेलरेशन को अपन रिटार्डेशन भी बोलते हैं। टाइम अपने को गिवन था, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना था लेकिन मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए u नहीं था, तो पहले मैंने u निकाला फर्स्ट इक्वेशन से एंड देन उसको यूज किया सेकंड या थर्ड, कोई भी इक्वेशन में पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते थे। देखिए थर्ड इक्वेशन का भी यूज करके सिखा देता हूं आपको। थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर सकते थे, देखिए पुट करिए v स्क्वायर, v कितना है यार 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर, u अब अभी निकाला अपन ने, 12 का स्क्वायर 144 होता है तो उसको पुट कर लेते हैं प्लस 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 और s मुझे एज इट इज रखना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये 144 एज इट इज, प्लस माइनस कितना हो गया -6 टू 12 और मल्टीप्लाई बाय s इज 12s। इस -12s को इक्वल टू इधर लेके आते हैं तो ये हो गया प्लस का 12s इज इक्वल टू 144 और s की वैल्यू आ गई 144। ये जो 12 या मल्टीप्लाई में था ये 144 के डिवाइड में चला गया और ये कट गया तो इसका आंसर आ गया 12 मीटर। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर। तो आप कोई भी इक्वेशन यूज करो आंसर आपका सेम ही आएगा। ये रे भाई काफी अच्छा क्वेश्चन था तो इसको अच्छे से नोट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आइए ट्राई करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस कवर्ड। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, देखिए क्या बोला, देखिए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट वर्ड आते ही मैंने आपको बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यार 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपकी बार आपको एक्सेलरेशन गिवन है तो a की वैल्यू कितनी गिवन है यार आपको क्वेश्चन के अंदर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या गिवन है, और गिवन है फॉर 2 मिनट्स। तो ये 2 मिनट्स क्या हो गया यार टाइम हो गया, टाइम आपको गिवन है भैया 2 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर ले क्या, 1 मिनट में 60 सेकंड तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 120 सेकंड्स, या फिर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे। तो ये चीज अपने को गिवन है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए स्पीड वर्ड लिखा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन वर्ड आ रहा है तो ये स्पीड जो है उसको क्या ले लोगे, वेलोसिटी ले लोगे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है अपन से, वेलोसिटी ही पूछना चाह रहा है। अच्छा अब मुझे बताइए कौन सी वेलोसिटी है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो अब ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो मुझे फर्स्ट में तो v निकालना है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और सेकंड के अंदर मुझे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, तो आपको निकालना है s। तो ये दो चीजें भैया इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे निकालनी है। तो आइए दिमाग लगाते हैं। अब देखिए v निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने v इज इक्वल्स टू u प्लस at वही लगा दी। आज ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो v इज इक्वल्स टू u तो 0 है तो u की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस a कितना है 0.1 और मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 120, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 0 तो 0 हो गया, 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 0 प्लस 120 को जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 12। तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास भैया 12 मीटर पर सेकंड। चलो भाई v तो आसानी से निकल गया, आसान है एकदम। अब निकालते हैं s।
अब s निकालने के लिए आप सेकंड या फिर थर्ड इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो अपन सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या होती है यार, एफ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए s इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 0, टाइम की वैल्यू कितनी है 120, ठीक है, प्लस 1/2 a की वैल्यू कितनी है अपने को गिवन है क्वेश्चन में 0.1, तो अपन ने 0.1 पुट कर दी और टाइम का स्क्वायर करना है 120 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता तो आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वेरी इजी। चलिए आप पहले मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, उसके बाद ऐड करेंगे। तो अगर अपन देखेंगे 0 × 120 तो 0 हो गया, यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 60 इजी। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0 प्लस, देखिए 60 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6 और मल्टीप्लाई में क्या है 120। अब 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आंसर आ गया 0 प्लस कितना हो गया ये 720 और s की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 720 मीटर। तो ये आपका यहां से क्या आ गया डिस्टेंस और यहां से आपके पास आ गया वेलोसिटी। एकदम आसान था, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, बस आपको क्या गिवन लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से गिवन लिखिए, क्या निकालना है वो देख लीजिए और फिर इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा के अपना आंसर को फाइंड आउट कर लीजिए। इजी एकदम। चलिए नोट करिए इसको। तो आइए गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it brought to rest. तो देखिए काफी कुछ चीजें इसमें लिखी हुई है जिससे हम गिवन लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि इसमें लिखा हुआ है टू रेस्ट, मतलब दो चीजें आ रही है इसमें, देखो ब्रेक वर्ड भी आ रहा है और टू रेस्ट वर्ड भी आ रहा है। इसका मतलब ये सेकंड वाला केस है जिसके अंदर हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये आपको बता चुका हूं मैं कि कब इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी है और कब फाइनल। आई गेस आपका ये कंफ्यूजन अब दूर हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने कोई ट्रेन थी जो कि मेरे पास इनिशियली जो स्पीड थी उसकी कितनी थी, अब देखिए स्पीड दे रखा है वापस, लेकिन मैंने आपको बताया ये एक्सेलरेशन वर्ड है तो स्पीड को क्या ले लोगे यार वेलोसिटी ले लोगे। तो यहाँ पे मेरे को कौन सी वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है दैट इज 90 km/h। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे इसको 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आपने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपने पास 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई, ये हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे, और क्या गिवन है अपने को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का साइन ऑलरेडी गिवन है दैट इज -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में साइन नहीं भी गिवन होता तो आपको ये पता चल जाना चाहिए था कि अगर ब्रेक वर्ड आता है तो एक्सेलरेशन को हमको किस में लेना है यार, माइनस में लेना है। क्लियर है, इस क्वेश्चन में तो नेगेटिव ऑलरेडी दे ही रखा था। अब पूछ रहा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। तो हाउ फार का क्या मतलब होता है यार, अपने को इसमें क्या निकालना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे s इज इक्वल टू कर देता हूं यार क्वेश्चन नंबर मार्क। चलिए अब कैसे निकालेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में टाइम की कोई भी बात नहीं करी है, कोई बात नहीं हुई है टाइम की। इसका मतलब इसमें मुझे वो इक्वेशन यूज करनी है जिसमें टाइम नहीं है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन जिसमें टाइम नहीं होता, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं यार, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही होती है भाई थर्ड इक्वेशन। v स्क्वायर, v कितना है अपने पास देखिए 0, तो 0 का स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू u स्क्वायर, u कितना लेना है 25, तो 25 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है अपने पास यार -0.5, कितनी है यार -0.5, और s जो है वो हमें निकालना है, उसको s रख देते हैं। 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई जब आप करोगे इनको तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 2 × 0.5 कितना हो गया 1, और 1 × s कितना हो गया s। क्लियर है, वापस बताऊं, पहले प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 × 0.5 इज 1 एंड 1 × s इज s। अब इस माइनस s को इधर ले आते हैं इक्वल्स टू के, तो ये 0 के साथ में क्या हो गया प्लस s हो गया इज इक्वल्स टू 625, और यहां से 0 प्लस s इज s दैट इज इक्वल टू 625 मीटर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालना था। क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नोट करिए, चलते हैं गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बार जो एक्सेलरेशन है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बजाय पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है भाई। व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो ये पूछ रहा है कि स्टार्ट करने के 3 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी। तो अब आप मुझे बताइए कि इस केस में कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, बताओ
यार सिंपल सी बात है ना, आफ्टर द स्टार्ट बोल रहा है, मतलब इनिशियली क्या पोजीशन थी उसकी, स्टार्ट थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर भाई। चलिए टाइम कितना गिवन है मुझे 3 सेकंड्स गिवन है, तो टाइम के लिए पुट कर लेते हैं 3 सेकंड्स। और एक्सेलरेशन मुझे कितना गिवन है, मुझे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई। अब दो ऑप्शन है, देखिए अगर आप एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर आपका मीटर पर सेकंड में आएगा वेलोसिटी का। अगर आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही रखते हो तो फिर वेलोसिटी का आंसर भी आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। जैसे भी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे कौन सी वेलोसिटी निकालनी है इसमें यार, फाइनल वेलोसिटी मुझे इसमें निकालनी है। तो आइए सिंपल सा फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। आइए पुट करते हैं, v तो मुझे निकालना है तो v को v रखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम कितना है 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 0 प्लस 2 3 कितना हो गया 6, तो v इज इक्वल टू आ गया 6। अब इस वेलोसिटी की जो निकाली आपने, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा था, इसलिए वेलोसिटी भी किस में आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में। क्लियर। अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो इसको सिर्फ 100 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो v इक्वल टू आ जाएगा 6/100 और मीटर पर सेकंड, ये बस मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बता रखा है सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.06 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, दोनों ही आंसर सही है, बस यूनिट्स में फर्क है। क्लियर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन गिवन है आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। अगेन वही वर्ड आ गया आफ्टर द स्टार्ट, तो स्टार्ट वर्ड आ गया, इसका मतलब आपको जो है इनिशियल वेलोसिटी u को क्या रख दोगे यार 0 मीटर पर सेकंड। आई गेस अब आपको चीजें क्लियर होने लग गई होंगी, अब ये सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगने लग गए होंगे। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन गिवन है a इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड। टाइम दे रखा है 10 सेकंड, तो टाइम इक्वल टू लिख देते हैं भैया 10 सेकंड। अब क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सेम क्वेश्चन था लेकिन वेलोसिटी पूछ रहा था। इसमें भी सेम क्वेश्चन है लेकिन वेलोसिटी की जगह पे क्या पूछ रहा है यार, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो वहां हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज करी थी, यहां हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन को यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, सिंपल भाई। देखो थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते थे लेकिन उसके लिए फिर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले, तो इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है, अपने पास सब कुछ ऑलरेडी है, तो अपन पुट करके निकाल लेंगे। u कितना है बताइए, u है 0। ठीक है भाई, टाइम कितना गिवन है अपने को 10, तो 0 × 10 हो गया, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना गिवन है क्वेश्चन में 4, और t का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन एकदम। अब पहले अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो 0 × 10 कितना हो गया 0, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया, और 2 × 100 कितना हो गया 200 हो गया भाई, और 0 + 200 कितना हो गया 200 मीटर। इतनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा भैया 10 सेकंड के अंदर। वेरी इजी क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन जो थे आसान थे, लास्ट वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछ रहा था, इस वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन एक साथ भी आ सकते हैं, तो आपको फिर वो एक एक्स्ट्रा v इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन वाला लगा के v निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन। चलिए नोट करिए इसको, अब चलते हैं आगे। तो चलिए गाइस अब देखते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो इंडेक्स क्वेश्चन थे जो आपके, और जो एग्जांपल थे वो लगभग कवर कर लिए हैं। इसमें एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन जब आप वो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो जब अपन ग्रेविटेशन चैप्टर पे आएंगे तब वो न्यूमेरिकल में आपको उसमें करवा दूंगा। तो अभी अपन करते हैं यार इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे चालू हो जाते हैं, अपन एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एनसीईआरटी का आपको, An athlete completes one round of circular track of diameter 200 मीटर in 40 seconds। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है और जिसका डायमीटर अपने को गिवन है 200 मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स। ठीक है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो देखिए ऐसा एक क्वेश्चन स्क्वायर का अपन ने किया था, तो आइए आप सर्कल का भी एक करके देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है एक बार लिख लेते हैं अपन, आइए फटाफट से। देखिए मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, एक सर्कुलर ट्रैक है मेरे पास, तो एक सर्कल बना लिया मैंने। ठीक है, दिस इज अ सर्कल, और सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, डायमीटर दे रखा है कितना 200 मीटर। ठीक है भाई, तो क्या रेडियस निकाल सकते हैं क्या, डायमीटर से निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होगी, देखिए रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस हो गई भाई 200 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 100 मीटर इसकी रेडियस आ गई। ठीक है, निकालिए शायद काम आ जाए। ठीक है,
तो अब ये बोल रहा है कि इसका एक राउंड कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है यार, 40 सेकंड का टाइम लगता है। तो लिख लेते हैं कि भाई अपना 40 सेकंड में ये एक राउंड को कंप्लीट करता है, 1 राउंड 40 सेकंड में, ठीक है भाई। तो अब मुझसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा जा रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। कितना टाइम है भाई मेरे पास टोटल, t इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकंड्स। तो इसको अपन एक बार सेकंड में कन्वर्ट कर ले टोटल, तो कितना होगा देखिए, ये होगा 120 और ये होगा 20, तो टोटल कितना सेकंड हो गया, 140 सेकंड में मेरे को ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलिए अपन क्या करते हैं, देखिए इसमें इसकी इनिशियल पोजीशन को मान लेते हैं a, ठीक है भाई। यहां से उसने स्टार्ट करना चालू किया है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, उसकी फाइनल पोजीशन को फाइंड करना है। तो आइए फाइनल पोजीशन फाइंड करते हैं 140 सेकंड्स के बाद। कैसे करेंगे देखिए, एक राउंड करने में कितना टाइम लगा, 40 सेकंड। अब 140 तक चलना है मुझे, तो देखिए एक राउंड करने में कितना टाइम हो गया, 40, तो इसने एक राउंड कवर किया, प्लस फिर दूसरा राउंड भी कवर करना पड़ेगा, तो 80 सेकंड हो गए, तो सेकंड राउंड हो गया, फिर प्लस तीसरा राउंड भी कवर करना पड़ेगा, तो हो गया 120 सेकंड्स। अब मेरे पास कितने सेकंड बचे हैं, सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि अगर 40 सेकंड में एक राउंड होता है तो 20 सेकंड में कितने राउंड कवर करेगा, जल्दी बताओ, ये 1/2 राउंड, ठीक है भाई, या हाफ राउंड कवर करेगा। तो अगले 20 सेकंड में कितने राउंड कवर करेगा, वो r/2, इजी। इसका मतलब यहां तक इसको 120 सेकंड्स हो चुके हैं। अब हाफ राउंड क्या होगा इसका, जस्ट इसके नीचे, ये तो होगा ना भाई हाफ राउंड, जिसका मतलब ये इसकी क्या हो गई मेरे पास फाइनल पोजीशन। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन के अंदर इनिशियल पोजीशन और 140 सेकंड के बाद उसकी फाइनल पोजीशन को निकाल दिया, जो कि जस्ट इसके क्या होगा, नीचे होगा। अब मुझे क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जल्दी बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है मेरे पास, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और वो हमेशा कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो ए और बी के बीच में बनेगी स्ट्रेट लाइन, खींच ले क्या, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये इसके सेंटर से पास होगी, और ये स्ट्रेट लाइन जो है इसका क्या हो जाएगा, डायामीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया, डायामीटर के इक्वल हो गया। इजी क्वेश्चन एकदम। तो आपको बस इस तरीके से क्वेश्चन जो है करने हैं। तो डायामीटर हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है कितना, 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस क्वेश्चन का, 200 मीटर। इजी। चलो अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने कितने राउंड कंप्लीट करे, देखिए 3 राउंड प्लस हाफ राउंड, 3 राउंड प्लस हाफ राउंड, तो 3 राउंड प्लस हाफ राउंड, ठीक है भाई, यही हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब ये एक राउंड कवर करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, एक राउंड का मतलब हो गया कि उसने इसकी सरकमफेरेंस और सर्कल, ये आपको इसमें थोड़ा मैथ्स का है, इसको आना चाहिए। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जल्दी बताइए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, ठीक है भाई। तो एक राउंड कवर करने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 2πr। तो 3 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 2πr, और हाफ राउंड के अंदर कितनी करेगा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2πr, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 × 2πr कितना πr हो गया, 6πr, और प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आया, πr, और 6πr प्लस πr कितना हो गया, 7πr, ठीक है भाई। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आइए 7 पाई की वैल्यू कितनी होती है यार, 22/7 होती है, और रेडियस हम निकाल चुके हैं, कितनी रेडियस है हमारे पास, 100 मीटर, ठीक है भाई। तो पुट कर दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितनी डिस्टेंस आ गई, 2200 मीटर। इतनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा भैया 140 सेकंड्स में, ठीक है। सिंपल भाई, वापस समझा देता हूं क्या किया। एक राउंड कवर करने में उसको कितनी डिस्टेंस करी चला, वो 2πr, तो 3 राउंड में कितनी करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6πr, और हाफ राउंड में कितनी करेगा, πr, तो 6πr प्लस πr कितना πr हो गया, 7πr, और फिर हमने इसकी वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 2200 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, एक स्क्वायर वाला कराया था याद है फर्स्ट सबसे पहले, और एक ये सर्कल वाला करवाया था। तो सर्कल के केस में आपको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल याद होना चाहिए, दैट इज 2πr, ठीक है। स्क्वायर में तो क्योंकि डायरेक्टली साइड्स हम इक्वल कर देते हैं, स्क्वायर में वहां पे आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए थी, ठीक है। और सर्कल के केस में सरकमफेरेंस पता होना चाहिए था, दैट इज द वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए इसको नोट कर लिए फटाफट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। देखिए क्या बोल रहा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकंड्स, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, देखिए जोसेफ जो है ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए, और ए पॉइंट से जोसेफ जॉग करता करता आता है बी पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है 300 मीटर, ठीक है। ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर, ओके भाई। तो जोसेफ ए से लेके बी तक आता है, कितने टाइम में आ रहा है, 2 मिनट्स
एंड 30 सेकेंड्स, 2 मिनट्स 30 सेकेंड। हम लेटर ऑनवर्ड्स इसको बाद में कवर कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में। फिर क्या बोला देखिए आगे, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। ठीक है, इसका मतलब वो यहाँ पे पहुंचने के बाद वापस पीछे आता, रिटर्न आता है और कितनी डिस्टेंस कवर करता है देखिए 100 मीटर। तो 100 मीटर ही पीछे आया, वो पूरा नहीं आया। तो आपको पता है कि ये पॉइंट हाफ से थोड़ा सा इधर की तरफ होगा। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास पॉइंट सी, और इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करता है। और ये कितने टाइम में कवर करता है वो, इसका टाइम मुझे कितना दिया है इसने, 1 मिनट का टाइम दिया है। ये वाला टाइम जो है वो कितना है, 1 मिनट। ठीक है भाई, इजी। चलो इसको एक काम करते हैं, T1 मान लेते हैं और इस वाले टाइम को T2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है अभी तक यहाँ पे? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज इन जॉगिंग A to B एंड A to C। तो A से B जाने में और A से C आने में जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। चलिए पहले A से B की बात करते हैं। ठीक है, पहले अपन A to B के केस की बात करते हैं। चलो देखो, अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो A से B के अंदर अगर अपन डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस कितनी है जल्दी बताओ, A से B के अंदर डिस्टेंस कितनी है, सिंपल सी बात है ना यार, कितनी है A से B के अंदर 300 मीटर। तो ये हो गया 300 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। A से B की बात करेंगे तो A इज द इनिशियल पॉइंट और B इज द फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस दैट इज 300 मीटर। तो इस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। और टाइम कितना गिवन है इस केस में, T1 कितना गिवन है आपको, T1 गिवन है अपने पास 2 मिनट 30 सेकंड। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 120 प्लस 30 कितना सेकंड हो गया ये, 120, 2 मिनट में 120 सेकंड एंड प्लस 30 सेकंड्स, तो टोटल कितना सेकंड हो गया ये, 150 सेकंड्स। तो चलिए आइए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 और टोटल टाइम कितना है 150। इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कट गया, 15 बन जा 15, 15 टू जा 30। तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम A to B। चलिए अब एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जल्दी बताएं, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। सेम डिस्टेंस कितनी कवर करी है 300, डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 है और टाइम भी सेम है 150। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस केस में भी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। चलो इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी, तो आसान था। अब A to C की बात करते हैं। ठीक है, अब A to C की बात करते हैं। चलिए आइए A to C की बात करते हैं। सेम करना है, पहले डिस्टेंस निकालते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो देखो डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस कितनी होगी, देखो अब हुआ क्या, जो जोसेफ था वो A से पहले B गया तो कितनी डिस्टेंस कवर करी 300, फिर B से कहां पे आया, C पे आया तो कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने 100। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, 400 मीटर डिस्टेंस कवर हो गई। क्योंकि एवरेज स्पीड में हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए होती है। तो पहले A से B गया दैट इज 300, फिर B से C आया दैट इज 100। तो 300 प्लस 100 कितने 100, 400 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इस बार थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, जोसेफ की इनिशियल पोजीशन ये रही और फाइनल पोजीशन कहां है, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो आप खुद बताइए कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 300 है और ये डिस्टेंस 100 है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस पूरी डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को माइनस कर दूं क्या, तो 300 माइनस क्या कर दूंगा यार, 100 कर दूंगा, 300 माइनस 100 कर दूंगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर। बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। चलिए अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। पहले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगेन टोटल डिस्टेंस, वो अपन निकाल चुके हैं क्या, टोटल डिस्टेंस कितनी निकाली अपन ने 400 मीटर। अपॉन में क्या आता है टोटल टाइम। अब देखो A से B जाने में कितना टाइम लगा था 150 सेकंड, हम कन्वर्ट कर चुके हैं, और B से C आने में कितना टाइम लगा है 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड्स। ठीक है, तो हमें टोटल नीचे टोटल टाइम भी तो लेना है हमें। तो इसका मतलब जो टोटल टाइम होगा वो होगा 150 प्लस 60, कितना होगा 150 प्लस 60, इतना भैया टोटल टाइम है। जैसे हमने डिस्टेंस टोटल करी थी ना 300 प्लस 100, हमें टाइम भी टोटल करना है। A से B जाने में टाइम लगा था 150 सेकंड का और B to C आने में टाइम लगा था 60 सेकंड का। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 400 अपॉन 150 प्लस 60 कितना हो गया 210, 0 से 0 कट गया, इसका आंसर आ गया 40/21 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर A to C। चलिए एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो एवरेज वेलोसिटी में हमें बस क्या रखना है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट रखना है, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला है अपन ने 200, तो ये अगेन 200 अपॉन में टाइम टोटल ही आता है, टोटल टाइम अगेन 210 सेकंड है,
0 से 0 कट गया, इस केस के अंदर आ गया 20/21 मीटर पर सेकेंड। तो हमने दोनों ही केस के लिए ए से बी और ए टू सी के अंदर हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। क्लियर? तो इसमें जो मेन रोल था वो ए टू सी का होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ढंग से करिएगा। काफी टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चे गलत इसको करते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझिएगा। क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन के अंदर, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जब जो अब्दुल है वो होम से स्कूल जा रहा है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है उस ट्रिप में जो है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब स्कूल से वापस आता है, ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू होम, तो एवरेज स्पीड जो हो जाती है कितनी हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ इसकी कंप्लीट ट्रिप की एवरेज स्पीड कितनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है, हमें यहां से लेके वापस जाने के बाद वापस आने तक की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर आप ऐसे मत करना कि 20 और 30 का एवरेज ले लो, ठीक है, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। देखिए मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है कंप्लीट ट्रिप की, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको जो सिखा चुका हूं वही आपको यूज करना है, दैट इज टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही सिखाया था मैंने आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। चलो अब बात यह है कि ना तो हमें डिस्टेंस पता है और ना ही हमें टाइम पता है। कोई बात नहीं, देखिए होम से स्कूल तक की डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसको एक काम करते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लेट सपोज होम से स्कूल तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने सपोज कर लिया x। तो अब आप मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगी। देखो पहले होम से स्कूल गया तो कितनी डिस्टेंस कवर करी x, और फिर स्कूल से वापस कहां आया होम, तो भी डिस्टेंस कितनी कवर होगी x। तो डिस्टेंस कवर कितनी होगी टोटल x + x। चलिए अब एक काम करते हैं, टाइम भी नहीं पता तो टाइम को मान लेते हैं। होम से स्कूल जाने में जो टाइम लगा वो हो गया t1, और स्कूल से होम आने में जो टाइम लगा उसको मान लेते हैं t2, ठीक है। देखिए दोनों टाइम अलग अलग क्यों होंगे, बिकॉज दोनों की जो एवरेज स्पीड है वो अलग अलग है। यहाँ एवरेज स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ एवरेज स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, इसलिए t1 और t2 माना है। तो ये डिस्टेंस टोटल टाइम कितना हो गया नीचे, t1 + t2। चलिए इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 2x अपॉन t1 + t2। चलिए अब जो मेन काम है वो ये दोनों टाइम निकालने का है, निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन t1 निकालने की कोशिश करते हैं। t1 टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, अब आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। काफी आसान फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना। तो टाइम निकालना है, t1 निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 कौन सा टाइम है, होम से स्कूल जाने का टाइम है, तो t1 का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस। तो होम से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है भाई, और स्पीड कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 रख दिया, इजी। चलिए t2 निकाल लेते हैं। t2 कैसे निकलेगा, स्कूल से होम आने की डिस्टेंस कितनी है, अगेन x, और इस बार स्पीड कितनी है 30, तो दिया आगे आपके पास t1 और t2 की वैल्यू। क्लियर? पहले हमने सिंपल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाला, हमने डिस्टेंस को x मान लिया और टाइम को t1 t2 मान लिया। जो टोटल डिस्टेंस कवर हो गई x + x और टाइम हो गया t1 + t2। t1 निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, t1 है होम से स्कूल जाने का टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/20, और वापस आने का टाइम t2, तो x/30। अब इनकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया, देखिए एवरेज स्पीड यहाँ पे ऊपर तो 2x है, ठीक है, एंड दिस इज अपॉन t1 + t2 क्या है, x/20 + x/30, तो यहाँ रख दिया x/20 + x/30। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एलसीएम वाला खेल आना चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे अपन इसमें, हम यहाँ पे अपन एलसीएम लेते हैं 2x अपॉन, देखिए नीचे चल रहा है एलसीएम, ठीक है, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया यार, 60 हो गया क्या, बिल्कुल। 20 को 60 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 × x करोगे कितना आएगा 3x, प्लस 60 को 30 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x आएगा, ठीक है, और ये 60 कहां चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया इसका 2x × 60 अपॉन 3x + 2x कितना हो गया 5x। x से x कट गया, 5 को 60 से काटा तो 12 आ गया, और 12 × 2 कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कंप्लीट ट्रिप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एवरेज स्पीड निकालनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वापस से समझा देता हूं क्या करना है इसमें आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। हमको डिस्टेंस और टाइम दोनों ही नहीं पता था, तो हमने डिस्टेंस को मान लिया x, फर्स्ट जर्नी को हमने का टाइम t1 मान लिया, और स्कूल से होम की जर्नी का टाइम हमने t2 मान लिया। फिर हमने फॉर्मूला पुट किया, टोटल डिस्टेंस इज x + x अपॉन टोटल टाइम इज t1 +
t2। t1 t2 हमें नहीं पता था, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से मैंने t1 और t2 निकाल दिया, दोनों को पुट किया, एलसीएम लिया, थोड़ा बहुत सॉल्व किया, आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का। देखिए क्या बोल रहा है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड्स, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो काफी आसान है, अब आपको चीजें पता चल चुकी है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए स्टार्ट रेस्ट वर्ड आ रहा है, तो रेस्ट वर्ड आएगा तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, चलिए फिर क्या बोल रहा है आगे, एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या गिवन है आपको, एक्सेलरेशन गिवन है। यूनिट देख के भी आप पहचान सकते हो कि आपको क्या गिवन है, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट गिवन है फॉर 8 सेकंड, तो 8 सेकंड आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है 8 सेकंड्स। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो पूछ रहा है डिस्टेंस कैलकुलेट करो। हाउ फार का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल करो, तो आपको s बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप सेकंड इक्वेशन का यूज करके इसको इजीली निकाल सकते हो। तो आइए पुट कर लेते हैं, तो s इज इक्वल्स टू हो गया ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। आई गेस बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए अब। तो s u की वैल्यू कितनी है 0, टाइम की वैल्यू है 8 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन गिवन है आपके 3 और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर दैट इज 64, या फिर आप इसको 8 into 8 करके भी लिख सकते हो। ठीक है, 0 into 8 करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 को आप 8 से काट दो तो 4 हो जाएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो 8 4 जाओ गया 32, और 32 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा 96, और s की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 96 मीटर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, आई गेस समझ में आ गया होगा आपको, तो नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि न्यूमेरिकल है अगला आपका। क्या बोला, देखिए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा हूं, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट velocity will it strike the ground and after what time will it strike the ground। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका ग्रेविटेशन वाला है, लेकिन इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जब भी आप किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आता है, और जब भी आप किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है। प्लस जब भी आप किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। खैर ये जब ग्रेविटेशन आएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट इस क्वेश्चन के अंदर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा हूं, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर लेंगे अपन, 0 कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए अ बॉल इज ड्रॉप, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कर लेंगे, इसमें 0 मान लेंगे। ठीक है भाई, और डिस्टेंस जो है, हाइट बेसिकली क्या होती है, डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस कितनी दे दी है मुझे इसने, 20 मीटर दे दी है, और क्या दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो दिया है वो दिया है मुझे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, दो चीज, वेलोसिटी और टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और दूसरा क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। चलिए अब देखिए इस गिवन डेटा से कौन सी इक्वेशन यूज करके मैं पहले वेलोसिटी निकाल सकता हूं वो चेक करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में टाइम होता है। ठीक है, और टाइम तो मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है, इसका मतलब इसमें मैं पहले थर्ड इक्वेशन यूज करने वाला हूं। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आइए पुट करते हैं वैल्यू, v तो मुझे निकालना है तो v स्क्वायर को v स्क्वायर रखते हैं, u इज 0 तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 2, a की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 10, और s कितना गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर 20। ठीक है भाई, आसान एकदम, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 इंटू 10 इंटू 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 400, और v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400। स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, तो v की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 400, और 400 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 20 का स्क्वायर रूट होता है मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द वेलोसिटी जो पहले आपकी निकल के आई है। अब आपको टाइम निकालना है तो आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हो। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं। आइए, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v अपन निकाल चुके हैं दैट इज 20, u मेरे पास 0 है, a की वैल्यू 10 है, और टाइम मुझे निकालना है, तो 20 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10t। ठीक है, 0 प्लस 10t, और 20 की वैल्यू 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 10t। अब यहां से जब आप t निकालोगे तो देखिए 20 जो है यहाँ इधर है इक्वल टू के, और 10 जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आके 20 के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 20 बाय 10 सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ गया t इज इक्वल्स टू
2 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए जब भी अपन बात ऊपर या नीचे की करते हैं, मतलब किसी चीज को ऊपर फेंका या किसी चीज को नीचे फेंका, तो वहां पे थोड़ी सी चेंजेस होते हैं। खैर इस क्वेश्चन में हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका था, तो उस केस में आप याद रख लेना कि इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। बाकी सब चीजें सेम है, कुछ नया नहीं है। इक्वेशंस को यूज करके और आंसर को निकालना है। तो चलिए नोट करिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए गाइस लास्ट टॉपिक रह गया है ग्राफ्स। को ग्राफ्स के ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताना है। whose distance time graph is straight line parallel to टाइम एक्सिस। तो इसने ग्राफ हमें को ये बोला है कि हमारे पास डिस्टेंस है, इधर तो मैंने डिस्टेंस ले लिया और इस वाले एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने, टाइम का एक्सिस ले लिया है भाई। तो ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दिस इज टाइम एक्सिस और स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरीके से। देखिए दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। तो अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताना है। तो बताइए क्या होगा ऑब्जेक्ट का मोशन, बताओ क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट का मोशन अगर आपको चेक करना है तो आप यहां से देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट की। आप देखिए डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पे है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस पे रह गया है, रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा है। सेम क्वेश्चन आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी पूछ सकता है कि अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसमें अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, तो बताओ ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बताइए, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा भाई 0, समझने की भी कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसलिए ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, या फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मेरे पास क्या आता है, वेलोसिटी आता है। कैसे निकालेंगे भाई वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, उसकी स्लोप को फाइंड करके। किसको फाइंड करके, स्लोप। तो अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो इसकी स्लोप कितनी है, 0 है। दैट इज व्हाई इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेम यहां पे भी केस है कि यहां पे अगर आप देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अगर पैरेलल लाइन है तो टाइम एक्सिस के, तो वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और इस ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, स्लोप। स्लोप से क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो इसकी भी स्लोप क्या है, 0 है। या फिर ऐसे समझ लीजिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। अब आप जैसे जैसे देखेंगे टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी तो सेम ही है, इसका मतलब v और u दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। और अगर आपने सेम का डिफरेंस लिया, मतलब v माइनस v किया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रही है तो वेलोसिटी 0, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है तो एक्सेलरेशन 0, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो दिस आर द क्वेश्चंस ऑन ग्राफ्स। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और है जिसमें ये पूछा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं एरिया निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ये आपको मैंने बता दिया है। इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आंसर होगा भाई इसका, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको आने चाहिए। ठीक है, बस यही था आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। सभी टॉपिक्स के अंदर हमने मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। काफी बड़ा लेक्चर हुआ है ये, बट इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको सारे न्यूमेरिकल्स विद कितने आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकते हो वो मैंने आपको सिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखा होगा। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए।